Hi everyone, very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन टारगेट पर। आज हम फिर से डील करने वाले हैं सिलेक्शन सीरीज 29। उससे पहले एक छोटी जानकारी है कि यदि आप 2022 टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, 2022 वाले हैं, तो आप एलटी का बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये बहुत क्वेरीज आ रही सर हम न्यू वाला बैच लें कि एलटी वाला बैच लें। जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो एलटी ज्वाइन करें। रीज़न ये है कि मान लीजिए एग्जाम अगर 1.5 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। मैं तो पढ़ा दूंगा बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपको बढ़िया टाइमली सिलेबस पूरा करना है तो आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए जो 31 अक्टूबर तक वैलिड है, और इसमें आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस, वोकैब, डाउट सेशन सब कुछ मिलेगा और नंबर वही है क्वेरी करने के लिए। और यदि आप न्यू एस्पिरेंट हैं, नई वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, ये फिर आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना पूरा होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सफलता सीरीज़। क्योंकि मुझे लगभग 3 महीने का वक्त चाहिए होता है सिलेबस को पूरा करने में, क्योंकि मैं बड़े ही आहिस्ता और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। ये जल्दीबाजी वाला काम नहीं कि 1 घंटे में कि 1 महीने 1.5 महीने में मैं ख़त्म कर दूँ। ये मेरा बिहेवियर नहीं है। मेरा बिहेवियर है कि अच्छा कंटेंट मिले, बच्चों को समझ में भी आए, उनको पूरा वक्त मिले। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 29 फरवरी तक वैलिड रहेगा और 899 इसके चार्जेस हैं, और इसमें आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस वोकैब मिलेगा, हर दिन डाउट सेशन मिलेगा, और साथ में 10 ग्रामर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, एग्जाम से पहले मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जो न्यू एस्पिरेंट होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ फिर से। तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी शुरू करते हैं अपनी सफलता सीरीज 29। तो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि किसको कौन सा बैच ज्वाइन करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एग्ज़ाम कब तक होगा ये तो ईश्वर भी नहीं जानते हैं बेटा, ये तो बाबा भी नहीं जानते हैं। जो अपने अपने स्टेट के सीएम हैं उनको भी नहीं पता एग्ज़ाम कब होगा। इतना ज़रूर पता है कि जब एग्ज़ाम होगा तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये प्रश्न अब बंद होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं, डेली पूछते हैं, पजल्ड हो गए इसका आंसर करते करते, है ना। तो जब भी एग्ज़ाम होगा आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा, बस इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। रिवीजन करते रहिए ताकि आपका कोई भी मौका ना चूके सिलेक्शन पाने वाला। ठीक है, बाकी हमारे बीच लाइव हैं उमा, पियाली, आलोक, सुनील, स्वाति, जैस्मिन, विभा, सुनील यादव, हुमैरा, रुद्राक्षी, रश्मि विश्वकर्मा, सुनील यादव, रमेंद्र कुमार जी। चलिए, है ना, ठीक है। और इसके बाद है फरहत, गीता, रविकांत, पूनम, अंकित, विशाखा और वीना, सब लोगों का स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जो है बढ़िया सेशन है, ठीक है। और सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर देना है। बताएं क्या होगा इसमें कि ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। चलिए, बिल्कुल करुणा वर्मा, कुमार अमित, दीप्ति कश्यप, वीना पांडे, पूजा बाथम, शत्रुघ्न, हिना खान, सीमा देवी, सभी को गुड आफ्टरनून। अब आपको आंसर देना बेटा, क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए, जिनको बैच ज्वाइन करना होता है वो बिना किसी देरी के ज्वाइन करते हैं, और जिनको ज्वाइन नहीं करना होता वो बहुत परेशान करते हैं। परेशान इन द सेंस कि सर सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या होगा, है ना। ये बात जब 2 महीने बाद वो बोलेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मोनी, आपके में वॉइस स्लो है, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर जो होगा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर सी में गलती होगी, सी में होगा, सी में कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सीनियर, जूनियर, प्रॉयर इनके साथ में टू लगता है, तो यहाँ पर ही इज सीनियर टू लगेगा और ओल्डर के बाद में देन लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको पढ़ाया है कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, ठीक है, प्रेफरेबल, इन सब के बाद में आप टू का यूज करते हैं। तो अगर एंड से जुड़े हुए दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं तो दोनों के अपने अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज आप करते हैं। तो यहां पर आपको टू यूज करना चाहिए, यहां पर देन बिल्कुल सही है। कंपैरिजन ही से हो रहा है तो यहां पर सब्जेक्टिव केस भी सही है। सो ऑप्शन ए में यहां पर गलती होगी। उम्मीद है कि पहला ही सवाल आपको बड़ा धमाकेदार लगा है और आपको चीज़ें समझ में भी आ गई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। हाँ, अब बच्चे पढ़ाते समय पे मैसेज करते हैं तो देखिए, आपको मैं ही आपको डील करता हूँ। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप बस क्लास के टाइम पे 9
12:30 और 7 PM इस टाइम मैसेज मत करिए, या मैसेज कर दीजिए तो वेट कर लीजिए, मैं आपको फ्री होकर के आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बताइए, चलिए कोई बात नहीं रूमान। देखिए स्कार्सली शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। और सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही चीज़ कहना है कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये भी कहते हैं सर हमने पढ़ाई के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर ली। ये अच्छी बात नहीं है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, नौकरी पा जाएंगे और बिस्तर में पड़े रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हेल्थ फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए सेकेंड का ए आंसर कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या लगाएंगे वो बताइए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, स्कार्सली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो इन्वर्जन आएगा, सुबह मैंने आपको बताया अभी। और चूंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यदि हम यहाँ पर डिड का यूज कर दें, मान लीजिए यदि हम यहाँ पर डिड लगा देंगे तो यहाँ पर हम रीच करना पड़ेगा हमको, तो हम रीच कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीच लगा रहने देंगे और यहाँ पर हम हैड का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, हैड का। जो लोग डिड बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। भले ही यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन मजबूरी है कि अब दोनों ऑप्शंस में तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो बढ़िया दोनों का अल्टरनेटिव बन जाए। तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे तो यही सेकेंड फॉर्म आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है ए वाले में, यहाँ पर आएगा स्कार्सली हैड शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। यदि मान लीजिए ऑप्शन ए में इतना लिखा होता कि स्कार्सली शी और रीच्ड ऐसे लिखा होता, फिर यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा होता, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको स्कार्सली लिख देते, डिड लिख देते, शी लिख देते और रीच लिख देते, तो ये ऑप्शन तब भी सही था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, पहले तो मुझे ये कंफर्म करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। शी इज डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। चलिए स्वाति सिंह, पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ खराब मत करिए, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, जॉब इज नॉट वेल्थ। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। चलिए तो समझ में आ गया होगा। हाँ, आरवी, आकांक्षा, विनीता, मिस चौहान, प्रीति मित्तल, विनीता गंगवार। चलिए इसमें क्या हो, नीलम शुक्ला, ओम, रमेंद्र, रेबल। थर्ड का सी आंसर होगा। सब लोगों को एक चीज़ कंफर्म है कि जो गुड होता है ना, गुड की खास बात ये होती है कि ये हमेशा और हमेशा एज ए एडजेक्टिव बिहेव करता है, लेकिन जब आप गुड में एस लगा देते हैं तो ये नाउन की तरह बिहेव करने लग जाता है। गुड्स माने बन जाता है वस्तुएं, ठीक है। और जो वेल होता है, वेल की कई सारी बातें होती हैं, ये एज ए नाउन भी बिहेव करता है, ये एज ए एडजेक्टिव भी बिहेव करता है, ये एज ए एडवर्ब भी बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एडवर्ब की ज़रूरत है जो कि डूइंग यानी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर हमको वेल लिखना चाहिए जो कि एक एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब आपको आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, क्या होगा बताएं। आई वॉज प्लीज्ड, व्हाट शी डिड फॉर मी, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, आई वॉज प्लीज्ड व्हाट शी डिड फॉर मी, इसमें क्या होगा राइट बताएं। और बाकी लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। हाँ, इतनी अच्छी संख्या रहती थी मेरे पास में, अब संख्या कम हो जाती है तो फिर मनोबल कम होने लगता है, ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द सेशन। इसमें बहुत लोग ऑप्शन ए चूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग डी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, बी ऑप्शन भी चूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप गौर से इसको देखेंगे तो देखिए प्लीज्ड के साथ में क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लीज्ड विथ यूज़ किया जाता है प्लीज्ड के साथ में। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है भी पैसिव में, और पैसिव में आपको पता है कि जो भी शब्द होते हैं यानी वर्ब हो या आपका एडजेक्टिव हो, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो वर्ब होती है उसके बाद में आपको क्या लगाना होता है, प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। तो आप लिखेंगे आई वॉज प्लीज्ड विथ, ठीक है, व्हाट शी डिड फॉर मी, तो यहाँ पर आप विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लीज के साथ में विथ लगता है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा बताइए। चलिए
she went to the USA in 2018 and I did not see her since. No error. What will be the right option? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, बताएं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या होगा। she went to the USA। चलिए यहाँ पर विथ आएगा, बस इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर विथ लगाना है। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बताएं। 5 में ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं। चलिए देखिए, नहीं पर व्हाट ही आएगा। ठीक है, व्हाट ही आएगा, दैट नहीं आएगा, क्योंकि कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया गया, और जब एंटीसीडेंट नहीं होता तो व्हाट का यूज़ करते हैं बेटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात, जो लोग सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। कारण ये है कि लिखा हुआ शी वेंट टू द यूएसए इन 2018। ठीक है, और यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, और मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ाया था कि जब सिंस लग जाता है तो वो आपको क्या करना है कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पर जो सिंस है ना, वो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा, परफेक्ट टेंस बनाना होगा, क्योंकि आपको बात पता है कि परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं सिंस या फॉर का यूज़ हम करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग बच्चे ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर हैड लगाइए, पास्ट टेंस बनाइए। ऐसा नहीं है, पहले बात को समझना होगा। ये पास्ट की घटना थी कि वो 2008 में यूएसए गया। फिर लिखा हुआ कि मैंने लिखा आई डिडंट सी हर सिंस। कहने का मतलब ये कि मैंने उसको तब से नहीं देखा है, यानी उसने उसको तब से नहीं देखा है। तो यानी अभी प्रेजेंट टाइम पे की ये बात कह रहा है वो, कि मैंने अब तब से लेकर अभी तक उसको देखा ही नहीं है। तो ये चीज़ें प्रेजेंट में इनकम्प्लीट एक्शन की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में भी एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? हैव ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, पढ़ाया तो मैंने गोल्डन कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, चल इसमें क्या होगा? हाँ, यूएसए के पहले दा सही है। कुछ ऐसे कंट्रीज होती है जिनके पहले दा लगता है, ये मैंने आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या होगा? शी अप्रूव्ड माई प्रपोजल इन नो टाइम। क्या होगा इसका आंसर, बताइए चलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। शी अप्रूव्ड माई प्रपोजल इन नो टाइम, क्या होगा इसका आंसर, बताएं। बहुत लोग टू आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग ऑफ आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। लेकिन मैं आपको, शी अप्रूव्ड ऑफ होगा यहाँ पर। ठीक है, शी अप्रूव्ड ऑफ। अप्रूव्ड ऑफ का मतलब होता है कंसेंट, सहमति दे देना। शी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है क्विक, जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यू शुड अबाइड द रूल्स लेट डाउन बाय द कमेटी। इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा वो आप बताइए। चलिए, और बाकी लोग भी लाइक कर दीजिए, सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, तो अगर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको भी मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है। अबाइड के साथ में बाय लगता है, बिल्कुल। यू शुड अबाइड बाय, एकदम सही आंसर किया है, अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है कॉम्प्लाई, यानी कि अनुपालन करना, फॉलो करना। ठीक है, अनुपालन करना यानी कॉम्प्लाई। तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी डी ऑप्शन चूज किया, बिल्कुल सही आंसर है। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, आपको जो है वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेट डाउन बाय द कमेटी, जो कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या होगा बताएं। आई शैल डू इट इफ यू लाइक इट और नॉट, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। बिल्कुल नीलम सिंह। चलिए, बिल्कुल शालिनी, बिल्कुल आप सहयोग करती हैं, और आप जैसे अगर सभी लोग सहयोग कर रहे हैं तो ज़रूर इसका अच्छा रिजल्ट होगा।
है ना। और अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए वीनू, थैंक यू। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वेदर का यूज़ करेंगे, सभी लोग कह रहे हैं वेदर। रीज़न ये है कि इफ़ के साथ में हम कभी भी और का पेयर नहीं बनाते हैं। और का पेयर बनता है वेदर के साथ में, किसके साथ में, वेदर के साथ में आप और लगाते हैं। और आगे यहाँ पर और दे रखा है, जब यहाँ पर और दे रखा है तो यहाँ पर इफ़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको वेदर का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि क्या, ठीक है। सो ऑप्शन बी में गलती है, इफ़ की जगह पर वेदर का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सब लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो फिर एक स्माइल भेज दीजिए, एक स्माइली चाहिए मुझे अब, ठीक है, एक स्माइली चाहिए, फटाफट भेजिए। चलिए अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय अ ट्रेन, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, प्रमोद कुमार आप भी फुल सपोर्ट करते हैं, सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। चलिए अब आपको आंसर देना है, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ चलिए, ऐसे ही, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ये दैट्स अ स्माइल, है ना। ये है सिलेक्शन टारगेट के भविष्य। चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर ए यहाँ से आपको रिमूव करना होगा। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, या तो बाई की बात में सीधा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखिए, या फिर इन या ऑन के बाद में आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, और देन आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए हटा देना है। सभी बच्चों के दिमाग में ये रूल रट गया है, पढ़ाया ही भैया ऐसा गया है कि हम रटा डालते हैं। जैसे कुछ लोग पढ़ाते हैं ना, तो हमारा रूल ये है कि हमसे पढ़िए और भूल के दिखाइए। बताइए, जैसे खान सर कहते हैं ना कि भूल के दिखाओ, हम ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ कि भूल के दिखाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बताइए। ही इज वेटिंग फॉर मी द रोड, यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा बताएं। रुद्राक्षी आपकी इमोजीज बड़ी ही फनी है। चलिए तो इसमें क्या होगा बताएं। चलिए, प्राची, साक्षी, मिथिलेश, राजीव, सक्सेना, ओम, क्या होगा इसका आंसर बताएं। 10 का सी आंसर सभी लोग कर रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हैं। शी इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है कि रोड के उस पार। अपॉन का यूज नहीं होगा, अपॉन होता है मूवमेंट के साथ में किसी के ऊपर अटैक करना, वहां पर अपॉन का यूज होता है। अलोंग किसी के साथ साथ के लिए यूज होता है। और ऑन टू कोई चीज स्टेबल है और आप उस पर ऐसे जाके चढ़ते हैं, तो वो ऑन टू का यूज होता है। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा बताएं। है ना, आपके क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ गई है, 25 क्वेश्चंस में करवाने लग गया हूँ। मैंने 20 करवाए पहले, लेकिन देखिए जो मैंने छुट्टियां ली हैं उनकी भरवाई हो रही है, डेली आपको 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी के साथ आपको शायद कोई पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली टाइम, क्या होगा बताइए यहाँ पर। तो बढ़िया है, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, ऑन टाइम होगा। देखिए जब वो एग्जैक्टली कह रहा है, तो जो ऑन होता है वो एग्जैक्टली की ही बात करता है, यानी एकदम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है, और जब भी इन लोग इन जैसे इन लगाते हैं, तो इनका मतलब होता है कि वो थोड़ा समय से आगे पीछे हो सकता है, वहां पर इन यूज करते हैं। ऑन जो होता है वो एग्जैक्टली टाइम के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वही तो होता है ना। अब शत्रुघ्न कह रहे हैं कि 5 की जगह पर 10 और बढ़ा दीजिए, है ना। वही होता है ना कि पेट नहीं भरता आप लोगों का कभी भी, है ना। क्यों, पेट नहीं भरता है। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश और स्मॉल रॉड, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए, ये कहिए कि मिल रहे हैं 25 नहीं 10, मैं वापस 20 कर दूंगा, है ना, मैं वापस 20 कर दूंगा। मेहनत पड़ती है एक एक क्वेश्चन बनाने में, दिमाग खर्च होता है, तो क्यों फालतू फर्जी दिमाग खर्च करें। है ना, जब आराम से 20 पढ़ा रहा था मैं, तो क्या ज़रूरत है। हम्म, क्या ज़रूरत है बताइए बताइए। चलिए इसमें क्या होगा।
डी ऑप्शन होगा कि मिथिलेश बघेल, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ के से आप कोई काम करते हैं, चाहे वो चाकू से काट रहे हो, पेन से लिख रहे हो, ठीक है, आपको विथ का ही यूज़ करना होता है, जैसे राइट विथ पेन होता है, ठीक है। तो वैसे विथ कोई भी चीज़ से आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर विथ यूज़ होता है, कट विथ नाइफ, राइट विथ पेन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, विथ का यूज़ करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। हाँ, जिनको ज़्यादा पढ़ना हुआ करे ना, तो वो मुझे क्वेश्चंस बना करके बढ़िया ऐसी पीपीटी बना करके, जैसे मैं बनाता हूँ पूरे मेरे फॉर्मेट के साथ में मुझे भेज दिया करो, तो मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा। मुझसे बनाया नहीं जाता, मैं फिर भी बहुत काम कर लेता हूँ। ही सेड टू मी वेन विल द ट्रेन अराइव, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, बना करके दिखाइए। हाँ, बफरिंग हो रही है, बफरिंग का सीन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे नहीं भेजना है, ऐसे तो हमको 8,000 क्या 18,000 मिल जाएंगे, डजेंट मैटर। ऐसा पीपीटी में बना करके दीजिए मुझे, ऐसी जैसे है मेरे पास, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, बफरिंग हो रही है शायद, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, देखते हैं अभी इसको क्लास के बाद में। यहाँ पर डी आंसर, आंसर बच्चे कुछ सी भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ लगाना ही लगाना है आपको, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी होता है, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, तो ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ लगेगा ही लगेगा, बाकी यहाँ पर देखिए ऑफ नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर विल लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए बिल्कुल मनीषा, चलिए अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बताइए। द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, इसका आपको पैसिव बनाना है, बनाइए चलिए, ठीक है। पता नहीं इतना हैंग क्यों कर, मतलब आजकल इतना बफरिंग क्यों हो रही, समझ में नहीं आ रहा, ये लगता है कि एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम है ये तो, है ना। हाँ बिल्कुल शिवम गुज्जर, थैंक यू, आप बड़े अच्छे हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, बड़े सपोर्टिव, बहुत ही माइल्ड, बड़े सॉफ्ट, है ना। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, नीलम सिंह, आरवी, प्राची, प्राची शुक्ला, दो प्राची, प्राची मलिक, प्राची शुक्ला, इसमें क्या बताइए, 14 का ए आंसर कर रहे हैं बच्चे। देखिए आप लोग अभी इतने सालों से पैसिव और नरेशंस पढ़ रहे हैं, फिर भी गलतियां कर रहे हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका देखिए डिमांडिंग क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये इसको पूरा आपको सब्जेक्ट बना देना है, तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और ये हो जाएगा इज, क्योंकि जो क्लॉज होते हैं ना वो सिंगुलर बन जाते हैं, ये पूरा पूरा क्या है, क्लॉज टाइप का है। क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बीइंग आएगा ही आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, बाय द रिवोल्यूशनरीज, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी भी बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो इतने आसान क्वेश्चंस में आपका तो काम बिगड़ ही आएगा, बाकी लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए, एक बार, उसके बाद तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम होता रहेगा। शुक्ला आपकी फ़ैन है सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, प्राची, ओ मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताइए, चलिए अभी हमारी आपकी पार्टी उधार उधार है अभी, है ना। पेंडिंग कहूँ कि उधार कहूँ पता नहीं। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए दीप्ति आपका राइट है, जिनका राइट है अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ना थपथपा पा रहे तो दीवार में आप घेर लीजिए। इसमें सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर सी 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 सी, बिल्कुल। देखिए अन होता है और एनिमस होता है, अन एनिमस यानी कि एक मत, सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा स्पेलिंग एरर से टीजीटी में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम, प्रेपोजिशन से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रेपो से, और स्पेलिंग एरर से पूछे गए थे 11 क्वेश्चंस। सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दीज टू टॉपिक्स, ओके। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा बताइए, चलिए प्लीज आंसर द क्वेश्चन नंबर 16,
द ऑडियंस forbidden to occupy chairs was, were, has, have। चलिए सुनाया, कोई बात नहीं, पार्टी देंगे आप लोग, मैं क्यों पार्टी दूंगा, है ना। कोई बात नहीं प्राची, है ना, यू शुड वर्क अपॉन इट। थोड़ा सा लगातार मेहनत करिए, थोड़ा वो देखिए ध्यान से। मैंने पढ़ाई में कई सारे सेशंस स्पेलिंग एरर्स पे लिए भी हैं, लगभग 9 मैंने प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, तो है गो थ्रू द वीडियोस एंड डेफिनेटली यू विल गेट सो मैनी गुड थिंग्स। सर जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कमेंट देखने ही बनता, तारीफ हो रही, कमेंट देख लें। अनीता कह रही सर जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं हमारे लिए उतना ही मोर देन एनफ है, क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ याद रहता है। चलिए थैंक यू सर। हो सकता है कि पार्टी उधार उधार ही रहे, क्योंकि ना आप हम मिलेंगे ना पार्टी देंगे। चलिए इसमें बहुत लोग डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे और खुशी के मारे लगा देंगे हैव। कुछ लोग तो हैव भी लगा रहे हैं। भैया ऑडियंस, चलिए ऑडियंस के लिए आपने हैव लगाया सही है, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो प्लूरल सेंस दे रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर फॉरबिडन लिखा हुआ है, यानी कि रोकने का सेंस आ रहा है, रोकने का सेंस है। तो रोकने के लिए, मना करना जिसको बोलते हैं मना करना, तो कोई खुद को मना थोड़ी करेगा। आप खुद को मना करते हैं कभी नहीं, लेकिन आपको कोई दूसरा व्यक्ति मना करता है कि बेटा नन्ना नन्ना ये काम नहीं करना है, नन्ना नन्ना ये काम नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर वर का यूज करना चाहिए था, यानी कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। सो यहाँ पर आएगा द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स, तो यहाँ पर आएगा वर। ठीक है, चलिए स्वाति मिल जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलिए जोर लगा के हैसा, है ना। समझ में आ गया ना कि यहाँ पर क्यों वर आएगा, रीजन समझ लीजिए। सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख करके आंसर नहीं करना है, आंसर करना है कि पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, द पॉइंट इज, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का, क्या होगा बताइए, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट फ्रेंडशिप, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट फ्रेंडशिप, क्या होगा इसमें, कौन सा प्रपोजिशन आएगा बताइए। चलिए किसी और टीचर का समझ ही नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आपकी वॉइस तो दिल में दिमाग में बस गई है, जाशमीन कह रही है। थैंक यू जाशमीन, इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का, क्या होगा बताएं। मनीषा कह रही आयोग जैसा सेशन है सर, खूब इजी इजी देकर ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है, फिर धड़ाम से नीचे गिराता है। देखिए लिमिट के बाद में क्या होता है कि हम टू का यूज करते हैं, लिमिट टू होता है, देर इज ऑलवेज अ लिमिट टू फ्रेंडशिप, है ना। लगता है बोलने पे लगता है कि लिमिट इन फ्रेंडशिप होना चाहिए, दोस्ती की लिमिट, दोस्ती में लिमिट, हम हिंदी निकालते हैं और इसी हिंदी में हम ऑफ भी लगा रहे होंगे, हम इन भी लगा रहे होंगे, बट द राइट आंसर इज टू, कि देर इज अ लिमिट टू फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर विल बी डी, यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो लिमिट टू होता है, देर इज लिमिट टू, डी विल बी द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गई, इसको लर्न कर लीजिएगा। नए नए प्रेपोजिशंस मैं आपको बताता हूँ, हर तरह के प्रेपोजिशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा बताइए। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, ओनली माय फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी इन माय डिफिकल्टीज, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए सनाया बढ़िया है, ओके। चलिए शालिनी, मनीषा, विकास शर्मा, रिम्पल, हरिकेश, रेबल राज, अनुपम, ताहिरा, हाँ मुझे पता है ना। नंदनी पाल थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। चलिए आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा। 1 बजे बच्चे ज़्यादा आते हैं, सेशन का टाइम बदल दूं क्या, गर्मी में 1 बजे कर दूं क्या। 18 का सी आंसर कर रहे हैं। देखिए नन बट माई फ्रेंड्स हैज सपोर्टेड मी इन माई डिफिकल्टीज, जितने लोगों ने सी आंसर चूज किया बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि ओनली की जगह पर नन बट लगाते हैं और बाकी सेंटेंस को एज इट इज उठा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये नहीं बनेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नॉट भी आया नन भी आया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉट आया यहाँ पर नॉट आया गलत हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। मेरे में भले ही लोग लाइव कम देख पाते, रीज़न ये है कि
स्कूल पड़ गया है सभी लोगों का, सारे स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शाम तक बहुत देखते हैं। आई शैल गिव यू मनी वेन यू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, सो इसका क्या होगा क्लॉज बताइए। चलिए अच्छा कर दें, ठीक है, चलिए देखते हैं वो भी, है ना। ज़्यादा होगा तो सेशन आधा घंटा डिले कर देंगे, 1 बजे से कर देंगे, 1 PM टू 2 PM, है ना, तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे। अच्छा करना, चलिए। और नहीं करेंगे तो ये 12:30 बजे तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब क्लॉज कौन कह रहा है, चलिए विकास कह रहे हैं, बढ़िया आंसर किया आपने। देखिए लिखा हुआ है कि आई शैल गिव यू मनी वेन यू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आंसर वैसे भी वेन का ही आ रहा है ना, कि कब पैसा दोगे, और वेन का आंसर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर आंसर सही माना जाएगा, एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए चलिए, कनक डैंगरी थैंक यू, कनक, सोनम यादव थैंक यू सभी लोगों का, है ना, शुक्रिया। बैग स्टेज गॉसिप, इसका ईडियम का क्या होगा, मीनिंग बताएं। प्रीति कह रही है सर आप ही की आवाज़ कानों में गूंजती रहती है, सपने में भी सर आपकी ये क्लास लेती रहती हूँ। अच्छा, मैं तो भूत हो गया हूँ, वाला, वाला, क्यों ऐसे ही परेशान करूंगा आप लोगों को, है ना, एग्जाम टाइम भी मेरी ही आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। चलिए चलिए प्रमोद गुड, आ मिलना चाहिए, आप कंफर्ट हो बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीषा सही कह रही हैं आप। क्या होगा इसका आंसर बताइए। बी आंसर कर रहे हैं बच्चे, कुछ लोग डी भी कर रहे हैं, तो बी डी बी डी बी डी कर रहे हैं, चलिए बी डी हो गया है। देखिए मेरी एक बात समझिए, बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है अनफेयर टॉक्स। सीढ़ियों के पीछे आप क्या करेंगे कि मतलब उठ पटांग की बातें करेंगे, चुगली करेंगे, चुगली, है ना, फलानिया ऐसी ढकनिया वैसी है, ये काम होता है बैक स्टेयर्स पे, सीढ़ियों के पीछे। और जब ब्राइब वाली बात होती है वो अंडर द टेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राइब। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ब्राइब देखा खुशी से ब्राइब लगा दी, नहीं 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 नहीं, बैक स्टेज गॉसिप मतलब कि अनफेयर टॉक्स यानी चुगली करना, तो ब्राइब होता है अंडर द टेबल, सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैम जी भी क्लास देख रही होंगी। चलिए अभी तो नहीं, फिलहाल पे वो यहाँ है भी नहीं है, दूसरी चीज़ है कि पता नहीं। ठीक है, चलिए क्या होगा इसमें बताइए। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, क्या होगा इसका आंसर बताइए। बिल्कुल शत्रुघ्न, चलिए ऐसा रहेगा तो फिर आपके नंबर्स पूरे में पूरे आएंगे। लिटरेचर पढ़ने का तो मन ही नहीं करता, पारुल कह रही है, ऐसा मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करिएगा। लिटरेचर को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितना आप ग्रामर को अहमियत दे रही हैं, वरना ले डूबेगी वो। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाव कमज़ोर हुई, कोई भी पैर कमज़ोर हुआ, ले डूबेगा। ठीक है, ग्रामर से उतना ही प्यार करिए जितना लिटरेचर से बेवफाई ना करनी पड़े। चलिए तो इसमें क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने भी डी ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल सही है। बिब्लियोफिल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, क्या होता है, पुस्तक प्रेमी होता है ना, यानी कि बुक वॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कीड़ा, बिल्कुल। चलिए तो बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पेलिंग याद रखिएगा बिब्लियो की, ठीक है, BI, बिबली, ओ, और PHILE, बिब्लियोफिल। ठीक है, चलिए, हाँ अच्छी बात है, शुरू कर दिया है तो। ठीक है, अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सर जी आप लिटरेचर भी पढ़ाएं, लिटरेचर पढ़ाने के लिए पहले मुझे तैयार होना करना पड़ेगा, है ना। चलिए अच्छी बात है प्राची, और उसके लिए फिर मुझे, मैं सुबह सोच रहा हूँ सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास को बंद कर दूँ और 2 घंटे में लिटरेचर पढ़ा करूँ बैठ के। पर एक दिन जल्दी ही 2-4 महीने में लिटरेचर भी अच्छी हो जाएगी, तो फिर मैं लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मेरे पास समय नहीं बचता है बिल्कुल भी, है ना। एक क्लास बंद कर दूँ सुबह 9 बजे वाली, बहुत पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा, पोस्टपोन्ड होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया आपने, पोस्टपोन। हेल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन होता है, ठीक है, तो यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इसको पुट ऑफ भी कह सकते हैं, पुट ऑफ का मतलब भी होता है
पोस्टपोन करना होता है। और पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश होता है, यानी कि बुझाना, क्वेंच कर देना। सो आंसर विल बी बी। चलिए, कोई कह रहा है कि हाँ सर सुबह वाली क्लास बंद कर दीजिए और अपनी तैयारी करके हमको लिटरेचर भी पढ़ा दीजिए। हाँ शालिनी कह रही नशा हो गया। चलिए, नहीं सर प्लीज़ बंद मत करिए, करो ना करें, काहे नहीं बंद करें। चलिए, क्या होगा, आई होप यू आर नाउ वेल। जब आप मुझे पढ़ने का मौका देंगे तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर गोल्डन कॉन्सेप्ट पूरे कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ताहिरा, मौका मिले तो मैं लिटरेचर भी अच्छी पढ़ा सकता हूँ, ये बात है। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। अनुपम कुमारी कह रही सर हमने सपने में देखा कि आप हमको लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर वेल क्या होगा बताइए। आई होप यू आर नाउ वेल, सी ऑप्शन चूज कर। कुछ लोग एडवर्ब भी कह रहे हैं, है ना। बेटा यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है ना, तो आर के बाद जो वेल लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और जो नाउ होगा ना ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ आपका एडवर्ब है, वेल आपका एडजेक्टिव है, और आप तो आर पता ही मेन वर्ब है, बी की फॉर्म जिसको आप कहते हैं, और बाकी आपको पता ही सारी चीज़ें। तो हाँ बिल्कुल, सो बी ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल प्रीति, करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। सुमन वर्मा, अच्छा थैंक यू सो मच इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। डोंट बी इन सच अ हरी। सच क्या है बताइए, सच क्या है बताइए, व्हाट इज ट्रुथ। है ना। ताहिरा, उद्धार तो तब होगा जब मुझे पढ़ने का मौका आप लोग देंगे। सर जी सही रहेगा, एक क्लास लिटरेचर प्रैक्टिस एंड ग्रामर। सर मैम पढ़ा देंगे, मैम लिटरेचर की नहीं है, बात तो यही है। है ना सर, कर दीजिए क्लास बंद, मॉर्निंग के लिटरेचर पढ़ा दीजिए, मेघा कह रही है। ग्रामर में सबको नशा हो रहा है। चलिए मनीषा, ठीक है। चलिए देखिए, सच जो यहाँ पर है वो है एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव कह रहे हैं, बढ़िया आंसर है। क्योंकि ए हरी, तो यहाँ पर हरी क्या है, आपका हरी है नाउन, और नाउन के पहले जो सच है तो वो है एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और एक बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर होप क्या है। बेटा होप वर्ब है, क्या है, होप वर्ब है, ठीक है। होप वर्ब है, आई होप है, मैं आशा करता हूँ। आशा करना क्या है, वर्ब है। चलिए, इसका क्या होगा बताइए, सोनू ने बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल रूमन, ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी सब लोग बराबर पढ़ते रहिए, इक्वली ट्रीट कीजिए बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, तभी आपका भला होगा। कौन कह रहा है राखी करें उसको, गुरु जी कैसे। बेटा गुरु जी कैसे, देखो आपको बताएं, यहाँ पर ए हरी क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला सच क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन तो हो नहीं सकता, प्रोनाउन हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन ये है नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा बेटा, ठीक है राखी, अब समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैंने कहा भी था ना कि यदि आप बहुत गुस्सा करते हैं, या छोटा बच्चा जब बहुत गुस्सा करता है तो माँ क्या कहती है, ओले ओले, ओले ओले चुप हो जा। कहती कि नहीं कहती, ओले ओले चुप हो जा। तो ये वही ओले ओले है, यानी कि पैसिफाई करना, सूद करना, यानी कि चुप करना, चुप कराना, या आप कह सकते हैं शांत कराना, कह सकते हैं शांत करना, कह सकते हैं पैसिफाई यहाँ पर हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, वो एडवर्ब नहीं है लेकिन ना, ठीक है। और एगिटेट का मतलब होता है उत्साहित करना। एक्साइट का मतलब भी वही होता है, उत्साहित करना। ब्लेम मतलब दोष देना। चलिए सर, वेल एडवर्ब एंड गुड एडजेक्टिव। हाँ हाँ, लेकिन वेल जो देखिए, जो गुड होता है, गुड वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन जो वेल होता है ना, ये थोड़ा नखरेबाज है, ये नाउन भी बन जाता है, ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, ये एडवर्ब भी बन जाता है। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कौन क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेल हमेशा एडवर्ब ही रहता है, वेल एडजेक्टिव भी हो सकता है। चलिए,
अच्छा 25 हो गए। तो चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू वैकेंसी में शामिल हो रहे हैं, वो ये वाला बैच ज्वाइन करिए। इसमें भी बड़ा बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चार्जेस 899 है और आपको 10 ग्रामर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं करने जा रहा हूँ नया। और बाकी आपको डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब और हर दिन डाउट सेशंस। और लाइव क्लासेस नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं। और 29 फरवरी तक ये वैलिड भी रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर की फीस बहुत कम है बेटा, बाकी जगह से तो बहुत कम है और सुविधाएं बाकी जगह से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इतना आप विश्वास करिए, इतने साल हो गए हैं। और बाकी जो लोग 2022 की वैकेंसी में हैं, तो वो बेटा LT ही लीजिए, क्योंकि यदि बाबा जी ने एग्ज़ाम जल्दी करवा दिया तो फिर मैं सिलेबस पूरा करने के लिए भागूंगा स्पीड से, आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो दिक्कत आपको होगी। मैं आपकी सुविधा की बात कर रहा हूँ। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ कि ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। ठीक है, वही बोलो सच है। तो आप LT ज्वाइन करिए यदि आप 2022 वैकेंसी के हैं। कंप्लीट पैकेज मिलेगा, डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब, डाउ सेशंस, सब कुछ। ठीक है, 799 चार्ज है, 7 PM क्लास का टाइम है। जो लोग एकदम रिकॉर्डेड चाहते हैं, भैया सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाए, हम अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो आप 499 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब सब कुछ मिलेगा। ठीक है, राखी बस इतना जानिए कि जो सच लिखा हुआ है, सच हरी लिखा हुआ है, तो बस यूं जानिए कि ए हरी नाउन है, सच यहाँ पर एडजेक्टिव है, बस। इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और क्या बोलूँ बताइए। क्योंकि जो जल्दा है सच हरी, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बस। ठीक है सर, जितने प्रैक्टिस सेशन आपने करवाए उनको टोटल कैसे एक बार फिर रिवाइज करें? कैसे क्या, वो सब आपको एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट देख देख करके आप कर लीजिए। मेगा करेंगे सर, मैं तो LT का करेंगे सर, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और नो, जो लोग करना चाहते हैं फिर लेट मत करिए, और अगर आप लेट ज्वाइन करिए तो मुझसे ये मत कहिए कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं सिर्फ अपना सिलेबस टाइम से पूरा करूंगा। आपका सिलेबस पूरा होता है कि नहीं होता, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का होता है कि नहीं होता, डजेंट मैटर, वो आपका इशू है ना। आप लेट कर रहे हैं बेटा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, टाइम से आप ज्वाइन करेंगे मैं रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अच्छी बात है प्रमोद, फायदा भी होगा। दीप्ति के सर, आप ग्रामर पढ़कर अब लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाते हैं, थैंक यू। आभारी रहेंगे, चलिए आभारी रहिए, खुश रहिए। बाकी ओके, वो कैब 899 वाले में नहीं है, वो कैब भी है बेटा। देखिए, वो कैब लिखा है कि नहीं लिखा, वो कैब भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, बेसिक से एडवांस, एवरीडे डाउट सेशंस भी मिलेंगे, 10 ग्रामर मॉक टेस्ट मिलेंगे बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले। ठीक है, और क्लासेस आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं। ठीक है हर्षिता, बात ये है कि मैं लिटरेचर के क्वेश्चंस को ऐड तो कर सकता हूँ बट एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा। एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रैक्टिस बेकार होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ रविकांत, पंक्चुएशन में करवा दूंगा, क्यों परेशान है, वो तो करवाऊंगा ही ना। डोंट वरी, जो बोल दिया सो बोल दिया, है ना। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। देखिए पार्थ, मैंने सुबह एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, और मिलते हैं आपसे कल फिर सुबह 9 बजे। तब तक रखिए अपना ख्याल, साथ में अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।